नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की। भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व भाई दूज प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश में अब तक 108 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना से ठीक होने की दर 98.23% हुई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अनेक स्थानों पर तापमान में गिरावट। सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 क्रिकेट मुकाबलों में राजस्थान की टीम ने हिमाचल प्रदेश को मात दी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि वहीं अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल में वैट पर कोई कमी नहीं की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैट में कमी करने को कहा है। इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज बाड़मेर दौरे पर रहे। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्री देवव्रत ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुजरात सीमांत मुख्यालय तक साइकिल रैली, पौधारोपण सहित अन्य गतिविधियां आयोजित करने के लिए बीएसएफ के जवानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल विषम परिस्थितियों और दूरदराज के क्षेत्रों में पूरी तत्परता के साथ देश की रक्षा कर रहा है। इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी विनीत कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार से बेरोजगार संघ की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। श्री शर्मा ने कहा कि संघ के पदाधिकारी लंबे समय से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। सरकार को संवेदनशीलता अपनाते हुए उनसे किए वादे पूरे करने चाहिए। प्रदेश के अंदर बेरोजगार संघ के तत्वाधान के अंदर लगातार कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ लिखित समझौता करते हैं। सरकार के मुख्य सचेतक भी आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों को गंभीरता से लेकर हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। कम से कम इन बेरोजगार संघ की मांगों को गंभीरता से ले और इनके समाधान का रास्ता निकाले। राज्य में 660 मेगावाट की छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय बिजली घर में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोयला की उपलब्धता बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छबड़ा की सुपर क्रिटिकल इकाई 6 में सालाना शटडाउन के कारण विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा था। गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर महीने में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की सूरतगढ़, कालीसिंध और कोटा थर्मल प्लांट की 2000 से अधिक मेगावाट की 6 इकाइयों में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था।
भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व भाई दूज आज प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बहनों ने इस पर्व पर भाइयों को तरह तरह के पकवान और मिठाइयां खिलाईं। वहीं भाइयों ने शगुन के रूप में बहनों को उपहार दिए। दौसा, भरतपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में भाई दूज के पर्व पर बहनों ने दोज माता की पूजा की। वहीं विवाहिताओं ने जोरा भोरा की पूजा कर भाई दूज से जुड़ी कहानियां सुनी। बीकानेर में भी इस मौके पर बहनों ने भाइयों को कुमकुम अक्षत तिलक कर मंगल कामनाएं की। वहीं जिले के प्रसिद्ध कपिल सरोवर सहित अन्य सरोवरों में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। उधर सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान कर दान पुण्य किया। बूंदी जिले के कई गांवों में आज घास भैरू उत्सव मनाया जा रहा है। यहां पुराने समय से ही भाई दूज के दिन ढोल नगाड़ों के साथ स्वांग करते हुए ग्रामीण ये उत्सव मनाते हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज बूंदी जिले के बड़ोदिया, ठीकरदा, हिंडोली, सतूर, देई आदि कस्बों में दिचकड़ा पर्व हुआ। कस्बे की सभी बैलगाड़ियों का पूरे कस्बे में जुलूस निकाला गया। झांकियां सजाई गई, जादुई और लोक कला के करिश्मों का समावेश भी हुआ। सवारी में बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और थाली की लय में विभिन्न स्वांगों को धरे लोग नाचते हुए चल रहे थे तो बुजुर्ग हीड़ गाते चल रहे थे। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। धनतेरस से शुरू हुए 5 दिवसीय दीपोत्सव का आज भाई दूज के साथ समापन होगा। देश में अब तक 108 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कल 10,929 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 12,509 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। अब तक कुल 3 करोड़ 37,37,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 1,46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 6 करोड़ 29,90,000 को पार कर गया है। इनमें से 4 करोड़ 26 लाख से अधिक पहली और 2 करोड़ 3,72,000 से ज्यादा वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में होगी। बैठक की शुरुआत भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उद्घाटन भाषण से होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह ने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में काम कर रहे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर बैठक में कुछ सदस्य वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेंगे। देश के उत्तरी हिस्सों में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे गुलाबी ठंड का असर और बढ़ गया है। सवाईमाधोपुर और बूंदी सहित कुछ स्थानों पर सुबह देर तक ठंडी हवाएं चलने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 9.6, चूरू में 10.5, डबोक में 11.4 तथा नागौर और पिलानी में 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
बदलते मौसम के साथ ही स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर रामकेश परमार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इन दिनों कई तरह की मौसमी बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उचित सावधानी रखनी चाहिए तथा बुजुर्गों और बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मौसम बदल रहा है तो एलर्जिक बीमारियां, जैसे अस्थमा वगैरह है, ये भी है, या फिर इन्फेक्शन जो यूआरआई पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, बुखार और जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं, ये कॉमन रहती हैं इस सीजन के अंदर। इनको ध्यान रखने के लिए यही है कि हम आस्तीन और फुलबाजू के कपड़े पहने, सर्दी से थोड़ा अपना बचाव रखें। और जो लोग एलर्जी वगैरह की बीमारियां से ग्रसित हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो चीज है, उनको सुबह जल्दी नहीं निकलना चाहिए। धूप वगैरह निकलने के टाइम पर अपना ध्यान रखकर हम इनसे बचाव कर सकते हैं। सर्दी वाले समय पर जैसे कि शाम के समय और अर्ली मॉर्निंग हमें थोड़ा बचाव रखना होगा, छोटे बच्चों का और बुजुर्गों को सर्दी नहीं लगे। धुआं उड़ता है, जहाँ अपन पटाखे का बोले कहीं भी धुआं है, या मौसम बदल रहा है, कल फटती है अभी, इन सब कारणों के कारण जो एलर्जेंस होते हैं, पॉल्यूएंट, वो पॉल्यूशन की चीजें रहती है एनवायरमेंट में, वो इन लोगों के अस्थमा को प्रेसिपिटेट करती है। तो परहेज करके, मास्क वगैरह लगाकर, धूल मिट्टी से बचाव कर और समस्या होने पर चिकित्सक से संपर्क कर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएं 8 से 13 नवंबर तक आयोजित होंगी। प्रदेश भर के कई राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अंतर्गत हैंडबॉल, कुश्ती, जूडो, वॉलीबॉल सहित अन्य मुकाबले होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संस्था प्रधानों को इसके लिए तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए हैं। इन प्रतियोगिताओं में सफल रहने वाले संभागीय खिलाड़ियों में से राज्य दल का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 क्रिकेट मुकाबलों में राजस्थान की टीम ने आज हिमाचल प्रदेश को हराया। बड़ोदरा के रिलायंस क्रिकेट मैदान में पहले खेलते हुए हिमाचल की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम ने 15वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही जीत हासिल कर ली। गौरतलब है कि एलीट ग्रुप सी में राजस्थान की टीम लगातार तीसरी जीत के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। राजस्थान ने झारखंड और जम्मू कश्मीर को भी पिछले मैचों में मात दी थी। उधर T20 विश्व कप क्रिकेट मुकाबलों में आज इंग्लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की टीम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व भाई दूज प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश में अब तक 108 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना से ठीक होने की दर 98.23% हो गई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अनेक स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 क्रिकेट मुकाबलों में राजस्थान की टीम ने हिमाचल प्रदेश को मात दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।